ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी अलमीरा मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। साल 1969 में मुगल बादशाह औरंगजेब अलमीरा ने बनवाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर साल 2022 में सर्वे होने के बाद ज्यादा चर्चे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 6 से 35 ईसा पूर्व प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। ईसा 1994 से 1997 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। ईस्वी 1969 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 और 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। वहीं से 7 गवाह पेश किए गए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में एक मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश मुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर स्थित श्रृंखला गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश और हनुमान जी के स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मानता है कि पश्चिमी दीवार, जो कि पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसे प्रतीत होता है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिससे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है, जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यह पूजा होती है, परंतु 1991 के पहले यह नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। 2021 में 5 महिलाओं का इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंखला श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते 2022 आ गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट में कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष के आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ, पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अपितु विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि
मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। अगले दिन सुबह 8 बजे 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 थानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन की 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वाजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष के चौथे ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से लेकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी और अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा, जिससे कोर्ट की कार्रवाई अगले दिन 18 मई तक टल गई। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्र को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह विशेष कोर्ट कमिश्नर ने 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। यह रिपोर्ट 6 से 7 मई का है। यह लगभग 2 से 3 पन्नों की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट पत्थर थे, जिस पर कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृति आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट के चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिक्षा पट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। ये प्रथम दृष्टता किसी बड़े भगवान के खंडित अंश नजर आते हैं। बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। यह शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहे हैं। इन पर उभरी हुई कुछ कलाकृतियां मस्जिद की पीछे की पश्चिमी दीवार पर उभरी कलाकृतियों जैसी दिख रही है, परंतु मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण यह सर्वे रुक गया। द्वितीय सर्वे रिपोर्ट विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा कराया गया। यह रिपोर्ट 14 से 16 मई के बीच का है, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुआ था। ये लगभग 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिषद में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे हैं। पत्थर को लेकर भी डिटेल से जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बाजू खाने में पानी कम करने पर 2 से 5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसा है। गोलाकार आकृति ऊपर से काटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है। इसके बीच आधे इंच का छेद है, जिसमें सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फावरा है, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फावरे को चलाकर दिखाने को कहा, तब मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फावरा चलाने में असमर्थता जताई। फावरे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फावरे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की मूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे। उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजे को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4-4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट थी। नीचे तक घंटी, कलश, फूल के आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 2-2 नए पिलर ईंट से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृति और दीवार के पत्थरों पर वास्तविक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृति बहुत अधिक भाग में खुदी है। इसके साथ ही घंटिया जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी है, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। इसके बाद जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र
न्यायालय के सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय ही करे और 17 मई को आदेश जो था कि शिवलिंग की सुरक्षा की और नमाज में कोई बाधा न आए वे 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई में दूसरे हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और जज एके विश्वास को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया, पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष के रिपोर्ट फाइल मिली, पर उनके देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृति और बाजूखाने की शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। अगले दिन जब वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने कोर्ट गई, पर कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया और वीडियो लीक होने के जांच के आदेश दिए। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 51 पन्नों का अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मी की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई और हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।